सो के उठ चुका हूँ और मुझे आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जैसे मैंने कल क्लब हाउस में उल्टी की थी और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं टीवी देख रहा हूँ तो अभी मम्मा सही कर रही है बेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग। स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 8:30 बजे से, क्योंकि आज मतलब माही की छुट्टी है और माही के पापा को ऑफिस नहीं जाना था, कहीं और जाना था, तो इसलिए आज हम लोग आराम से उठे हैं। मतलब कोई जल्दी नहीं सुबह की। तो सुबह उठते ही मैं लग गई हूँ सुबह के कामों में। और आज सुबह तो लेट ही उठे हैं, तो वैसे भी सारा काम लेट ही होगा यार। थोड़ा सा ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो लो तो थोड़ी देर के लिए वो खुशी मिलती है, लेकिन फिर लगता है कि टाइम से ही उठना ज़्यादा सही है। टाइम से उठने से ये होता है कि सारे काम ना टाइम से हो जाते हैं। और जब लेट होता रहता है तो ऐसा लगता है कि यार कितना टाइम हो गया, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। तो किचन को अच्छे से मैंने मतलब साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन जो भी थे चाय वाय के उसको धुला और विंडो वगैरह पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जमती रहती है चारों तरफ। मतलब हमारे घर के चारों तरफ, सोसाइटी के चारों तरफ अभी काम ही चल रहा है। तो किसी का इंटीरियर चल रहा है और बाकी मेन काम तो कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, जो कि जिससे बहुत ज़्यादा मतलब धूल वूल आता रहता है। और काम के बीच में ही माही को लग जाती है भूख। और पहली बार माही बोल रहे मम्मा जल्दी से बना दीजिए, मुझे भूख लगी है। और ये सुनने के बाद मुझे तो इतनी खुशी होती है ना, जब माही कभी तो बोलता नहीं है, कभी कभार बोलता है कि बहुत भूख लगी है। और इसको भूख इसलिए लगी थी क्योंकि वो पिछले 2-3 टाइम से खाना नहीं खाया है सही से। पता नहीं एसिडिटी हो गई थी कि क्या हो गया था। तो यहाँ पे मैं माही के लिए बना रही हूँ खिचड़ी और उसमें डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, आलू और हरी मिर्च, लहसुन और सोयाबीन भी मैंने भिगो दिया है। और दाल चावल भी पहले से मैंने भिगो के रख लिया है। तो सबसे पहले मैंने तड़के के लिए डाल दिया था लहसुन, मिर्च और जीरा, हींग, और तेल के साथ साथ मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था। और तड़का हमारा यहाँ पे हो चुका है रेडी। फिर मैंने इसमें डाला प्याज को भुनेंगे थोड़ी देर। और प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, और टमाटर के बाद मैंने डाल दिया था नमक, ताकि अच्छे से थोड़ा गल जाए। तब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फुल्का फ्राई करके बनाना है। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन और आलू भी मैंने डाल दिया। और माही को बोल दिया था मैंने कि वो बिछाने के लिए, बैठ के खाने के लिए। और ये लड़का देखो, इसमें खिचड़ी भी इसको नहीं खाई जा रही है, तो इसमें ये डाल रहा है, मेरे से बोल रहा है मम्मा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो उतार दीजिए, मुझे उसमें डालना है। और ऊपर तक इसका हाथ नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऊंचा है यहाँ इस वाले घर का छत। उस वाले घर में तो चेयर वेयर लगा के माही को मिल जाता था। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी बन के हो चुका है रेडी। और यहाँ पे माही के लिए मैं निकाल रही हूँ कि खा ले थोड़ा सा घी भी डाल दिया मैंने। और पूरा बेचारे का मुंह एकदम सूख गया है। एक तो ऐसे ही पतला है, खाने पीने का उतना वो नहीं है, और ऊपर से जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो और भी मुंह देखने लायक नहीं होता है। तो मैंने बोला बेटा जल्दी से खा लो, फिर इसको दे दिया था खाने के लिए। और ये एक दिक्कत फिर से हो गई है, ये बेसिन वाले कैबिनेट में पूरा सीलन लग रहा है, पता नहीं कहाँ से। अभी मैंने साफ़ सफाई की थी और फिर ये प्लम्बर वाले भैया आए थे, इन्होंने देखा पाइप वाइप थोड़ा बहुत जो भी ठीक करना था किया। और फिर मेरा काम बढ़ गया साफ़ सफाई। मैं नहा चुकी थी इनके आने से पहले ही। तो फिर से मैंने उसको जगह को साफ़ किया, हाथ वाथ धुला। और मैंने सुबह चाय भी नहीं पिया था, क्योंकि तब ये इनके लिए चाय बनाई थी लेकिन मैं नहीं पी थी। मन कभी कभी नहीं मन होता है पीने का। तो यहाँ पे मैं भी आज सीधे खाना ही खा रही हूँ। और तो यहाँ पे मैंने भी खिचड़ी लिया, और मेरा फेवरेट आम का सीज़न जाने से पहले मैं मतलब खा लेती हूँ। फिर तो 1 साल बाद ही मिलता है खाने को। और खाने के बाद मेरा बचा हुआ काम था कपड़ा फोल्ड करने का, जो कि बहुत सारा गजा हुआ था कपड़ा बेड पे।
तो यहाँ पे मैं लग गई थी फ़ोल्ड करने के लिए कपड़े, एक एक करके सबका अलग अलग फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये अलग अलग रखना सही होता है ताकि ढूंढने में आसानी होती है। और बरसात का भी टाइम है तो मैं मोटे टॉवल जो भी हैं उनको सारे मैंने रख दिया है ताकि सूखने में आसानी हो। इतनी मक्खियाँ आ रही हैं कि हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। लेकिन परसों मतलब कल क्या हुआ था, माही जब स्कूल से आए थे तो इनका चेहरा उतरा उतरा लग रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोल रहे कुछ नहीं, बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, चल के खाना खा के सो जाइएगा। तो फिर माही ने बोला कि नहीं मम्मा, मुझे खाना नहीं खाना है और मैं घर चल के ही सो जाऊंगा तुरंत। मैंने बोला ठीक है, और छोड़ दिया जाने दिया कि नहीं मन कर रहा होगा आज खाने का। तो रात में ये शाम को हम लोग जब क्लब हाउस गए थे तब इनकी तबीयत होने लगी ख़राब, और ये पूल में भी गए थे। तो खैर पूल में जाने से तो मतलब पहले से ही तबीयत ख़राब थी, शाम से ही। तो बेचारा वहीं पे उल्टी कर दिया। फिर हम लोग लेके घर आए इसको, और रात को भी बस कुछ नहीं खाया कि मन नहीं हो रहा है। तो फिर मतलब थोड़ा सा एक दो और चावल खिलाया हमने और फिर सो गया। सोने को तो आया लेकिन सो नहीं पाया। अब पूरी रात जगा रहा, पूरी रात जगा रहा। पेट दर्द तो नहीं हो रहा था, अजीब सा हो रहा था। बोल रहा था उल्टी जैसे लग रहा है मम्मा, उल्टी जैसे लग रहा है। लेकिन उल्टी भी नहीं हो रही थी। उल्टी भी हो जाती अच्छे से तो पेट हल्का हो जाता है, वो भी नहीं हो रहा था, है ना। तो मैं और माही रात पूरी रात जगे ही रह गए और ये सो गए थे। मतलब हमने इनको बोला कि सही है आप सो जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सुबह ही उठ जाते हैं, फिर पूरे दिन ऑफिस, फिर शाम को, तो इनको ज़्यादा वो हो जाता। तो मैंने इसलिए हमने और माही ने बोला कि आप सो जाइए, और माही ने भी बोला कि मैं ठीक हूँ पापा आप सो जाइए। तो ये सो गए थे। तो आज सुबह उठने में हो गई है लेट हमें। 8:30 बजे उठी हूँ मैं, और ये तब तक उठ के नहा के पूजा कर चुके थे। जब ये पूजा कर रहे थे तभी मेरी नींद खुली है। तो देखा मैंने किचन में ये चीला के लिए घोल बना लिए थे, सब कुछ कर लिए थे। अब बस चीला बनाने जा रहे थे, तब तक मैं उठी हूँ, बोली और किचन में गई हूँ। बोला कि आप रहने दो मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने चीला बनाया और मतलब थोड़ा सा मैं भी खाई हूँ और उनको चाय और चीला दी हूँ, वो खा के। आज उनको ऑफिस नहीं जाना था इसलिए लेट उठी हूँ, ये भी एक रीज़न था। अगर माही को जाना होता तो फिर मतलब ऑफिस उनको जाना होता 8 बजे तो उठना ही पड़ता। तो थोड़ा लेट गए हैं आज, क्योंकि आज ऑफिस जाना नहीं था, कहीं और जाना था। तो सही में ये कहा गया, आलस कुछ टाइम के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन काम करने से जो आपको संतुष्टि मिलती है ना, वो उसका अलग ही वो है। तो आलस नहीं करना चाहिए, आज का ज्ञान है ये आज का ज्ञान है मेरी तरफ से, आलस नहीं करना चाहिए। देखो आलस, आज हम लोग लेट उठे हैं और अभी तक, अभी कितना बज रहा है माही, 12:30 होने को है, और अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। अगर वही टाइम से जब उठती हूँ मतलब 5 बजे तो 1 बजने वाला है। 1 बजने जा रहा है, वाह भाई 1 बजने जा रहा है। अब जाके मेरा काम, मतलब अब मैं बेड पे आई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँ। रेस्ट का वीडियो एडिट करना होगा मुझे, तो टाइम से उठना ज़रूरी है यार। ठीक है कभी छुट्टी वाले दिन तो चलता है, कभी लेट वेट, इसलिए टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है। क्यों माही, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाऊंगा। तबीयत सही है ना अभी? हाँ ठीक लगे, ठीक है। चलिए आप भी खाना खा लिए और चलिए रे। और आज माही को लगी थी भूख, और जब भी कभी माही मांग के खाते तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं लगा रही थी पोछा और उसी बीच माही बोला मम्मा मुझे भूख लगी है। मैंने सोचा कि सफाई कर लेती हूँ फिर बनाऊंगी। तो कई हम लोग को 3 घंटे हो गए काम करते। 10 बजे से 8 बजे से स्टार्ट किया था, 9, 10, 11, 12, 3 घंटे तो लग ही जाते हैं माही, 4 घंटे लग जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तो और भी टाइम लग जाते हैं। और यार दिमाग ख़राब हो रखा है, ये सिंक के नीचे पता नहीं कहाँ से सीलन आ रही है दीवार में। तो वही प्लम्बर को बुलाया था हमने,
अभी जस्ट ही साफ़ किया था, फिर आए पानी वानी गिरा है, फिर उसको साफ़ करना पड़ा है। तो इस तरह से थोड़ा काम बढ़ गया और थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लग गया, आधा घंटा। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ से पानी आ रहा है। ये हमारे ऊपर जो है ना, उन्होंने किचन में कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया है, पाइप इधर से उधर करवाया है, तो उनके दिक्कत से हमें दिक्कत हो रही है। उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है, उनका जो लीकेज है पानी का वो हमारे किचन में आ रहा है। मूड ही खराब हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले बाथरूम सही हुआ है, अब किचन में पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब सिंक के नीचे सीलन लग रहा है। तो यही सब है, दिक्कतें छोटी मोटी चलती रहेंगी, है ना माही? 1 साल नहीं हुआ तो 1 साल, अभी तो 1 महीना हुआ। 1 महीने से कम नहीं हुआ। 28, आज क्या 28 ही है ना आज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए खुद से ध्यान रखें, खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। क्यों माई? हाँ, और बाय। मेरा बेटा रात भर सोने वाला। बाय।